हिंदुस्तान में कोरोना महासंकट के बीच तबाही की तस्वीरें, टूटते पेड़, उखड़ते खंभे, उड़ती छतें, तबाही के ये वो निशान ताऊ-ते तूफान ने छोड़े हैं। बहरहाल तूफान का संकट अभी टला नहीं है। ऐसी ही तबाही तूफान आगे मचाने वाला है, जिसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान को लेकर कई राज्य अलर्ट पर हैं। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में तबाही मचाने के बाद ताऊ-ते गुजरात से निकलकर अब राजस्थान में दस्तक दे चुका है। हालांकि तूफान की रफ्तार कमजोर पड़ने से अब 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही हवाएं चल रही हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले ये अनुमान था कि हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में सुबह से ही देखने को मिल रहा है। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, जालौर और पाली में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग के कई जिलों में बुधवार दोपहर और देर शाम तेज बारिश का अनुमान है। बता दें, ताऊ-ते तूफान पहले गोवा के तट से टकराया। गोवा में तूफान से भारी नुकसान हुआ। सड़कों पर कई जगह सैकड़ों पेड़ गिर गए, कई इमारतें ढह गईं और सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ जगहों से भी तूफान से नुकसान देखने को मिला। अलग अलग राज्यों में अब तक तूफान से प्रभावित इलाकों में करीब 11 लोगों की मौत की खबर है। वहीं तूफान ताऊ-ते की आहट के बीच गुजरात में भूकंप के झटके भी महसूस किए जा रहे हैं। अमरेली में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई। गुजरात में समुद्री तूफान ताऊ-ते की वजह से काफी नुकसान हुआ। यहाँ तेज हवा से 40,000 पेड़ गिर गए और 16,500 कच्चे मकानों को नुकसान हुआ। 2,400 से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं है। राज्य में 7 लोगों की मौत हो गई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का दौरा भी करेंगे। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान ताऊ-ते गुजरात से निकलकर राजस्थान में दस्तक दे चुका है। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में ये तूफान और भी खतरनाक रूप ले सकता है। ताऊ-ते तूफान को देखते हुए प्रभावित राज्यों में सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गृह मंत्री अमित शाह ने तूफान को देखते हुए हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें तूफान से निपटने के इंतजाम पर मंथन भी हुआ और जरूरी निर्देश दिए गए। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि किसी भी समय एयरफोर्स, नेवी, एनडीआरएफ की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो केंद्र सरकार हर स्तर पर मदद करने के लिए तैयार है। वैसे आपको ये भी बता दूं कि इस तूफान के तबाही के अलावा इसके नाम को लेकर भी काफी चर्चा है। इस चक्रवात को तोकते या फिर ताऊ-ते भी कहा जा सकता है। इस चक्रवात को ये नाम म्यांमार ने दिया है। ये एक बर्मी भाषा का शब्द है जिसका मतलब ज्यादा आवाज करने वाली छिपकली। चक्रवाती तूफान का नाम रखने के पीछे एक पूरी प्रक्रिया होती है। दरअसल चक्रवातों का नाम चेतावनी केंद्र रखते हैं जो मौसम विभाग के तहत काम करते हैं। चक्रवात का नाम क्षेत्र के देशों द्वारा रोटेशन के आधार पर दिए जाते हैं। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 13 देश शामिल हैं जो इन चक्रवातों का नाम तय करते हैं। इन देशों में भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल है। पर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।